क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रेम और कृपा, शांति, अनुग्रह, समाधान और संतोष और आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम आगमन काल के अंतिम रविवार में पहुंच गए हैं। अगले सप्ताह हम हमारे क्रिस्त जयंती मनाएंगे। लेकिन आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, ईश्वर हमारे साथ हैं, लेकिन हम किसके साथ हैं? यानी ईश्वर मनुष्य के साथ रहने के लिए इम्मानुएल बन के और हमारे साथ रहने के लिए, हमारे परिवार के साथ रहने के लिए और इस दुनिया में रहने के लिए और सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ चुके हैं। लेकिन हम कहाँ, हम किसके साथ रहते हैं? मनन चिंतन करने की और बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त 2021 साल पहले आपके साथ रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, हमारे परिवार में निवास करने के लिए, हमारे हर एक इंसान के हृदय में और निवास करने के लिए संसार में आए हैं। लेकिन इतने बरसों बीतने के बाद भी क्या हम ईश्वर के साथ हैं? क्या हम ईश्वर के सानिध्य में निवास करते हैं या फिर हम दुनिया के साथ हैं? और ईश्वर के साथ रहने के लिए और ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए और ईश्वर इस संसार में आया है। लेकिन हम ईश्वर को छोड़कर इस दुनिया की और भोग विलास के साथ जीना शुरू कर देते हैं। हम शैतान के साथ रहना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ईश्वर हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शैतान आके बसा हुआ है। और इसलिए और आज और सुसमाचार में एक संदेश देता है, और ईश्वर मनुष्य बनकर, ईश्वर इंसान बनकर और इस धरती पे आए हैं, इतिहास में आए हैं और हमारे साथ रहने के लिए, हमें साथ देने के लिए आए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 3 सप्ताह से पश्चाताप करो, मन फिराव करो, मेल मिलाप करो और प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधा करो करके और यूहन्ना बपतिस्मा की आवाज़ सुनते आए थे। लेकिन इस सप्ताह वो संदेश समाप्त हो रहा है और आज के सुसमाचार में हमें यह देखने को मिलता है कि और एक नया व्यक्ति आ रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा के बदले में एक नया व्यक्ति आ रहे हैं, यानी स्वर्गदूत का आगमन हो रहा है। प्रिय विश्वासियों, यदि आज के पहले पाठ और उसको पढ़ेंगे, आज का पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 7 पद संख्या 10 से और 14 तक। और नबी यशायाह और राजा आगाब के लिए एक भविष्यवाणी का संदेश देते हैं। एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी करके और एक शुभ संदेश उन्हें देते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और वह संदेश 950 साल के बाद और सुसमाचार में और गब्रिएल के दूत द्वारा संपन्न हो रहा है। और वह एक गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी और उसी के द्वारा ये संसार में और ये मुक्तिदाता आएंगे करके जब यूसुफ को मालूम पड़ा और मन ही मन वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है।
क्यों उन्होंने ऐसे सोचा था? क्योंकि पुराने विधान में यदि हम देखा जाए, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 20 से 21, और यदि उसको पढ़ेंगे हम अच्छी तरह से जान सकेंगे। यदि वह एक कुंवारी और गर्भवती हो जाती है, यदि वह यह बात और सत्य हो, और उसके लिए और उन्होंने यदि अपनी एक लड़की अपनी कौमारी के प्रमाण का नहीं मिले, तो उन्हें उनके पिता के घर के द्वार पर ले जाओ और वहाँ उस नगर के और आदमियों के द्वारा उसको पत्थर से मार डालना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने इज़राइल में घृणित काम कर दिया है, गलत काम किया है और इज़राइली लोग को बदनाम किया है, इसलिए उस प्रकार की लड़कियों को और इस तरह से पत्थर से मार के उसके खून कर देते हैं। और इन सब बातों को और यूसुफ अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उनके स्वप्न में ये स्वर्गदूत आए, उन्हें ये सारी बातें उनके समझाने के बाद नींद से उठकर यूसुफ चुपके से और जाके अपनी पत्नी के अपने घर में लेके और जाके और मरियम को अपने घर में ले आया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए आज के सुसमाचार में यह बतलाता है कि और ईश्वर और माँ मरियम के द्वारा इस संसार में एक इम्मानुएल के नाम पे संसार में आए, आपके साथ मेरे साथ रहें और हमारे जीवन के कल्याणकारी करें, हमारे जीवन के और जो भी ज़रूरत है उन सब को हमें देखकर हमें एक सही मार्ग पर लेके चले, मुक्ति के मार्ग पर लेके चले, भक्ति के मार्ग पर लेके चले, आनंद और खुशी के मार्ग पर ले चले, ताकि आपको और मुझको, हम सबों को और आनंद और खुशी देकर पापमय जीवन से हमें छुटकारा देकर एक नया जीवन प्रारंभ करने के लिए और प्रभु यीशु हमारे बीच में आए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, और पुराने विधान में कई बार ईश्वर यावे हमेशा अपनी इज़राइल के लोगों के साथ रहे, कभी भी उनका छोड़कर अलग नहीं हुए हैं। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय और 13 और पद संख्या 21 में पढ़ के देखिए, जब इज़राइली लोग मिस्र देश से और जब प्रॉमिस प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे थे, और उसको दिन में और उनके प्रकाश के लिए और उनके लिए और वह और एक सूरज के एक प्रकाश के थंब के रूप में और उनको मार्गदर्शन दिखाते थे, यानी वहाँ ज्योति थी, और उस प्रकाश को देखकर अपने मार्ग पर चलते थे। रात को एक अग्नि के स्तंभ के रूप में उन्हें मार्गदर्शन दिए, और यानी रात में भी दिन में भी उनके साथ चले। इसलिए जब मूसा ने और यहोवा से पूछा, प्रभु मैं इतने सारे लाखों लोगों के लेके मैं जा रहा हूँ, मैं अकेले कैसे इसका नेतृत्व करूँगा, मैं किन किन की समस्याओं को समाधान दूंगा करके और डर के मारे जब यावे से पूछा, तब यावे ने उनसे कहा, और तुम अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और माई प्रेजेंस विल गो अलॉन्ग विथ यू। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 और पद संख्या 14, तुम अकेले नहीं, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, मेरा समूह आपके आगे आगे चलेगा, मेरी उपस्थिति आपके साथ रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, हम आपके छोड़कर अलग नहीं जाऊंगा करके और यावे ने उन्हें यह संदेश दिया है। और नए विधान में भी हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, और वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसी प्रकार योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 और पद संख्या 5 से 8 तक वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ भी और ईश्वर योशुआ से कहते हैं, योशुआ डरो नहीं,
जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। चाहे दुख हो, मुसीबत हो, संकट हो, लेकिन हमेशा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा करके और ईश्वर परमेश्वर वादा करते हैं। आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस मनाने के लिए हम अपने आप को तैयारी करते आ रहे हैं। यदि हम ईश्वर के साथ रहेंगे, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, बरकत मिलेगा, क्षमादान मिलेगी और करुणा मिलेगी, दया मिलेगी, अनुकंपा मिलेगी और पारिवारिक के जीवन में उन्नति मिलेगी। यदि हम ईश्वर के साथ नहीं है, यदि हम ये दुनिया की बुराई के साथ यानी शैतान के साथ रहे, फिर द्वेष आएगा, क्रोध आएगा, जलन होगा और वासना आएगी और मनमुटाव होगा और दूसरों की बदला लेने की भावना में हम जिएंगे और दुनिया के हर प्रकार की बुराई के साथ हमें जीना पड़ता है जब हम शैतान के साथ रहेंगे तो। और इसलिए बालक की यीशु जल्द से जल्दी आपके परिवार में और मेरे समाज में और हमारे समाज में, मेरे जीवन में रहने के लिए आ रहे हैं इम्मानुएल बन के। लेकिन बार बार हमें एक सवाल पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं? दुनियादारी के साथ या ईश्वर के साथ, शैतान के साथ और ईश्वर के वचन के साथ या ईश्वर की उपस्थिति में? प्रिय विश्वासियों, और ये संदेश प्रैक्टिकली आज और आपसे मुझसे और एक सवाल पूछता है। आज यहाँ जितने भी जो शादीशुदा लोग बैठे हैं, किसी ने 20 साल से, कभी किसी ने उनके और मैरिज एनिवर्सरी मना चुके हैं, या 25 साल का, 50 साल का, 60 साल जीते आ रहे हैं। लेकिन आज सभी विवाहितों से और ईश्वर एक सवाल पूछता है आज के सुसमाचार के माध्यम के द्वारा, क्या इतने बरस होने के बावजूद भी आप लोग एक साथ हो, तन में, मन में और एक साथ हो या नहीं? जब विवाह करते समय आप लोगों ने वादा किया है सुख में, दुख में, मुसीबत में, बीमारी में और गरीबी में हम एक दूसरे के साथ देंगे, मरण तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे करके आप लोगों ने वादा किया है। आज उस वादा को और स्मरण करके देखिए, क्या आज वही प्रेम, वही एकता आपस में है? आपसी प्रेम है, आपसी सूझबूझ है, या फिर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, बातों बातों पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे के बातों को, छोटी मोटी गलतियों की बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? आज पारिवारिक जीवन में देखते हैं अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसी प्रकार बच्चों और आपको देखकर आज के सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर यह सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने माँ बाप के साथ हैं या माँ बाप के छोड़कर या उनके बातों को नकारते हुए और कहीं किसी और दुनिया के साथ, शैतान के साथ हो? क्या आप माँ बाप के कहना मानते हो? क्या बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप के साथ रहते हो? क्या उनकी ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं? और इसके अलावा हम सबों से एक सवाल एक ईश्वर पूछता है, मेरी उपस्थिति हमेशा तेरे साथ है। हर दिन मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं। परम युग रिश्ते में प्रभु यीशु अपने पावन शरीर और रक्त के रूप में और आपके हृदय में आकर बसना चाहते हैं। हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। हमारे हृदय को ईश्वर अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, अपना गिरजाघर बनाना चाहते हैं, वहाँ सदा सर्वदा निवास करना चाहते हैं। क्या हम और भक्ति भाव से, श्रद्धा से, पूरी तैयारी के साथ उस प्रभु यीशु को इस पावन रोटी दाकर के रूप में हम अपने हृदय में उन्हें स्वीकार करते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि वह परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं पहला पुराना आदमी नहीं, एक नया आदमी बनना चाहिए, नया व्यक्ति बनना चाहिए, मेरी सोच में, मेरे विचार में, मेरे आदतों में
और मेरे व्यवहार में, मेरे जीवन शैली में कुछ बदलाव आना चाहिए। यदि बदलाव नहीं आए तो कोई मतलब ही नहीं है। मिस्सा में जाना, भाग लेना और ग्रहण करना कुछ मतलब नहीं है। हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तभी ही और हमारा जीवन और एक अच्छा जीवन होगा। ईश्वर के साथ हम रह सकते हैं। यदि हम ईश्वर के साथ नहीं है तो फिर हम ईश्वर के राज्य के सहभागी भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा ईश्वर के साथ रहना है। ईश्वर के साथ रहने के लिए माता कलीसिया हमें 7 संस्कार हमें दिए हैं। उस संस्कार के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं और ईश्वर हम में, हम ईश्वर में। और इसी प्रकार हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, हम अनेक अधिक से अधिक फल उत्पन्न कर सकेंगे। आज समाज में हम देखते हैं लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा। आज क्रिस्तीय परिवार में भी हम देखिए कितने पति पत्नी के बीच में कितनी लड़ाई झगड़ा, उनके रिश्ते में बहुत दरार आ चुके हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच में, या फिर हमारे रिश्तेदारों के साथ, या फिर हमारे माहौल में आजू बाजू में रहने वालों के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, एकता नहीं है। और इसलिए आज प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लेने से पहले इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को, विचारों को सुधारने के लिए हमें एक और सप्ताह हमें दे रहे हैं। तो आइए हम अपने आप को ये सवाल पूछे, क्या मैं प्रभु के साथ हूँ? क्या मैं प्रभु के सानिध्य में हूँ? क्या मैं प्रभु की आज्ञाओं को मैं मानता हूँ? क्या मैं ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करता हूँ, या फिर शैतान की बातों सुनकर, ये दुनियादारी के बातों को मानकर उसी रास्ते पे मैं चलता हूँ करके मनन चिंतन करके एक दृढ़ संकल्प ले, निर्णय ले। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कल और आज और कल हमेशा सदा बने रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे हृदय में और होना चाहिए। हम चाहते हैं प्रभु सदा सर्वदा आप हमारे दिल को अपने निवास स्थान बना लें। लेकिन मनुष्य के पापों के कारण अनेक प्रकार की गलतियां हम कर देते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे घृणा करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं प्रभु। लेकिन इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए हमें आपकी शक्ति बल की ज़रूरत है प्रभु, क्योंकि आपने सूली के नीचे और शैतान को कुचल डाला है। आपने अपने लहू बहाकर हमारे सारे पापों को, कुकर्मों को और श्रापों को धो डाला है प्रभु, और हमें एक अच्छे इंसान बनाया प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले इस क्रिसमस में हम सदा आपके साथ रहने के लिए, परिवार में एकता के साथ रहने के लिए, समाज में, देश में एकता के साथ बने रहने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए एक दूसरे की उन्नति विकास के लिए काम करने के लिए भी हमें अच्छे विचार हमें प्रदान करें प्रभु। और यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।